दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़ा अपडेट लेकर आपके लिए आया हूं। जो कन्फ्यूज़न है आप लोगों को वो भी इसमें दूर हो जाएगी और आगे क्या होने वाला है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। मुझे बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा सवाल है वो है एडमिट कार्ड को लेकर, और उसके पहले जो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई है आप सबके बीच में वो है रोजगार पंजीयन को लेकर। तो इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। पहला एडमिट कार्ड है, दूसरा है आपका रोजगार पंजीयन। ठीक है, जो एमपी गवर्नमेंट रोजगार पंजीयन करवाती है रोजगार कार्यालय में, ऑनलाइन पंजीयन होने लगे हैं आजकल। तो वो किसी का है, किसी का नहीं है, किसी का एक्सपायर हो गया है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर क्या है कि मन में डाउट और दुविधा पैदा हो गई है। तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं जो बहुत ज़रूरी है आपको जानना। बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं अभी जो पहली बार हो सकता है इस चैनल पर विजिट कर रहे हों या इस चैनल के वीडियोस को पहली बार देख रहे हों। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी अभी एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 की भर्ती हुई है, पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर आखिर तक उसको कवर किया गया है। और इसके साथ साथ अभी जो वर्ग 3 की आपकी प्रिपरेशन चल रही है, ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं। ये नंबर दिया है 9981167757। इस पर ऑडियो से आपको मैसेज करके व्हाट्सअप कर देना है। और एप्लीकेशन, जो चैनल का नाम है एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट, वही हमारे एप्लीकेशन का नाम है, उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। उस पर निरंतर ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं। अभी आपके पास करने को ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। हालांकि मैं 2020 से आपकी तैयारी करा रहा हूँ, जनवरी 2020 से तैयारी करा रहा हूँ, और उसके साथ साथ जनवरी 2020 से ही ऑनलाइन टेस्ट आपके लगा रहा हूँ। तो अभी ऐसे हज़ारों की संख्या में ऐसे मेंबर हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं पिछले 2 साल से। वो तो सेफ जोन में चले गए हैं, उनके 125, 130, 135 लगभग हर टेस्ट में आते हैं। अब तक 20 टेस्ट हो भी चुके हैं और फिर से रिपीट होने लगे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सभी टेस्ट आप ज्वाइन करें, सभी टेस्ट आप लगाएं, क्योंकि अब जो आपके पास टाइम बचा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट लगाने का टाइम बचा है, ऑनलाइन टेस्ट लगाने का टाइम बचा है। तो अब इस टाइम को ज़ायर मत करें। तीनों लेयर से डिज़ाइन किए गए हैं ये टेस्ट जो आपको लगवाए जा रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, मतलब इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। एमपी टेट वर्ग 3 का पेपर दो शिफ्ट में होना है और लगभग 20 से 25 दिन चलना है। मैं चाहता हूं जितने एस्पिरेंट्स मुझसे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं उनकी शिफ्ट का कोई भी क्वेश्चन, जितनी भी टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है, इनसे बाहर ना जाए, इनके आसपास या इर्द गिर्द या सिमिलर ही रहे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आप अच्छी तैयारी करें, तो पढ़ाई आपने कैसी भी की हो, किसी भी नोट्स से, टेस्ट से, बुक्स से करी हो, अब आपको पता चलेगा टेस्ट से। आपने टेस्ट सीरीज भी बहुत सारी लगाई होंगी अलग अलग तरह की, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी टेस्ट सीरीज में अगर आप 115 नंबर भी ले आते हैं तो अपने आप को आप सेफ जोन में मान लीजिए। क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज में आपको बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन देखने मिलेंगे जो पीईबी अक्सर अपने एग्जाम में पूछता है, जो अपने क्वेश्चन बैंक में रखता है। तो अभी जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, एप्लीकेशन जिसने डाउनलोड नहीं किया वो कर लें। और जो लोग अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, बॉयज़ के अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं, मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। यही व्हाट्सअप नंबर है, ऑडियो से नाम बताकर मुझे व्हाट्सअप कर दें, जोड़ लेंगे आपको। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक नॉन स्टॉप प्रिपरेशन आपकी चलेगी। अभी मैं 2 दिन वेट करूंगा, बहुत सारे नए नए मेंबर आते हैं, जुड़ते हैं, उन्हें बताना पड़ता है सब कुछ। 26 तारीख से फिर से नए सिरे से सभी के सभी टेस्ट आपके शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑडियो से नाम बता के व्हाट्सअप कर देना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और इसके साथ साथ जितने लोग भी, देखो संडे को होता है फ्री टेस्ट, अभी तक संडे को फ्री टेस्ट होते चले आए हैं। बाकी दिन होता है पेड बैच के अंदर टेस्ट। एक दिन में आप कितने भी टेस्ट लगा सकते हो। अब मेरी तरफ से पूरा कंट्रोल आपको दे दिया जाएगा। एक दिन में 1 टेस्ट लगाना है, 2 लगाना है, 3 लगाना है, 4 लगाना है, टेस्ट लगाना है। और जिस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, अब आपके पास टाइम है कि उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो जो वीक पॉइंट है आपका, टेस्ट देने के बाद पता चलता है कि क्या आपकी क्वालिटी है, मतलब क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी खामी है, क्या आपकी खूबी है। उस पर काम करना है अभी जो बाकी दिन बचे हुए हैं। अब बताऊं कि एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे, यही बता देता हूं कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो एडमिट कार्ड आपके इसी सप्ताह में आ जाएंगे। आज है 23 तारीख, ठीक है, बुधवार का दिन है। संडे के पहले पहले तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आपको पता है एडमिट कार्ड आजकल 2 फेज में आता है। पहला आता है क्या, कि आपका एडमिट कार्ड किस डेट, मतलब आपका एग्जाम किस डेट को है और किस शहर में है। ठीक है, दूसरे फेज में जो 3 दिन पहले आता है, उसमें पता चलता है कि आपका एग्जाम किस कॉलेज में है और कितने बजे से है, मतलब शिफ्ट कितने बजे से है। ठीक है, ये पता चलेगा। लोग, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम लगभग कितने दिन चलेगा। तो देखिए 40 दिन एमपी पुलिस का एग्ज़ाम चला है, लगभग 12 लाख एस्पिरेंट से, 10 लाख के आसपास एमपी टेट वर्ग 3 के हैं। 25 दिन तो कम से कम चलने वाला है, इसके आगे चला जाए तो अलग बात है। ठीक है, और एक चीज़, एमपी पुलिस में 50% स्टूडेंट ही उपस्थित रहे थे। लेकिन एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में क्योंकि कोरोना फैल रहा था, मौसम ख़राब था और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अभी वर्ग 3 में कोरोना नहीं है, मौसम एकदम अच्छा है और सबसे ज़्यादा कंपटीटर
MP टेट में हैं जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत साल से। MP पुलिस तो फिर भी 4 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ है, आपका MP टेट वर्ग 3 तो पिछले 8 से 10 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ है, इसलिए उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी और वैकेंसी फॉर्म की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए मेरिट भी मैं कह रहा हूँ। हमेशा जब भी मैंने बात की है आपकी 125 प्लस से ज़्यादा स्कोर कराने की बात की है और वही आंकड़ा आपको लेकर चलना है, ताकि नॉर्मलाइजेशन में अगर 2-4 नंबर कम ज़्यादा होते हैं तो 120 के ऊपर आपकी हर हाल में रहें, और 120 भी बहुत अच्छा आंकड़ा होता है सिलेक्शन पाने के लिए। तो अब जितने बाकी दिन बचे हैं, अभी तक क्या किया क्या नहीं किया वो सब भूल जाइए, कहाँ थे नहीं थे, मुझसे जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे वो सब भूल जाइए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, पूरा भरोसा है आपको अपनी तैयारी पर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो सेल्फ स्टडी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लास्ट मोमेंट पर समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो आगे तुरंत व्हाट्सएप से जुड़ें। अब मैं आपको ना तो सोने दूंगा, ठीक है, रात को मैं 12-1 बजे तक आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा ग्रुप के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, और सुबह भी अब आपको चूंकि दिन गर्मियों के दिन हो गए हैं, सुबह उठना कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ठंड लग रही है। रात को 1 बजे आपको सोना है और सुबह 6 बजे हर हाल में आपको जग जाना है। कुछ दिन आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा शेड्यूल, पूरा रूटीन, पूरी स्ट्रेटेजी, पूरा टाइम टेबल, स्टडी कंटेंट सब आपको दे दूंगा। और सबसे बड़ी बात, नॉर्मल सब्जेक्ट तो सबसे बन जाना है, समस्या आना है किसमें, पेडागोजी में। जो 15 नंबर का आपका पेडागोजी का पार्ट आना है हर विषय में, उसमें समस्या आना है। तो उसके में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका मैं चार्ज नहीं ले रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF बनाकर मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा आज रात को। तो उससे पहले आपको जुड़ जाना है व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैं PDF बनाकर आज भेज दूंगा, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, बाल विकास के क्वेश्चन होंगे और पर्यावरण के क्वेश्चन होंगे पेडागोजी के, ठीक है। लगभग 100 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब मैं भी चाहता हूँ कि आपकी फ्री सेवा कर दूँ, ठीक है, और मैंने जनरली फ्री सेवा करता ही हूँ, मेरा पैसा पे फोकस नहीं रहता है, बस सर्विस चार्ज आपसे लेता हूँ, क्योंकि नोट्स टेस्ट बनवाने के लिए टाइप राइटर की ज़रूरत होती है, टाइपिस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जितना सर्विस चार्ज है वो लेता हूँ, अदरवाइज मेरा जो मन का भाव होता है वो आपकी फ्री सेवा करने का ही होता है। तो अब जितने लोग पेडागोजी के क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तुरंत ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सअप करें, मैं आपको लिंक दूंगा, उससे जुड़ जाना। मेल को मेल ग्रुप में, फीमेल को फीमेल ग्रुप में जोड़ूंगा। और इस साल और भी बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आनी है, तो तैयारी आपकी मुझे बंद नहीं होने देना है, भले ही वर्ग 3 का पेपर हो जाए। लगातार तैयारी तब तक चलेगी जब तक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाएगा। अब दूसरी बात करें रोजगार पंजीयन की, इसको लेकर भी मन में बहुत डाउट है लोगों को, तरह तरह के वीडियोज़ देख देख के। आजकल अगर आप मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रोजगार मतलब आपको उससे गवर्नमेंट को आंकड़े पता चलते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं हमारे देश में, कितने लोगों को अभी इस साल रोजगार मिला है। उन्हें डेटा बहुत ज़रूरी होता है, उससे वो अपनी आंकड़े निकाल पाते हैं कि कितना कितना क्या अभी फिलहाल चल रहा है, कैसी क्या बेरोजगारी चल रही है। तो होता क्या है, लेकिन ये अपडेट होता रहता है, एक्सपायर हो जाता है, फिर बनवाना पड़ता है या रिन्यू करवाना पड़ता है। अब होता क्या है कि इतनी अवेयरनेस तो होती नहीं है, या लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते कि कब एक्सपायर हो रहा है, कब क्या करवाना है। वो लास्ट मोमेंट पे ही पता चलता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी का बना नहीं है तो उसको जॉब नहीं मिलेगी, या किसी का एक्सपायर हो गया है तो उसे जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए डरे मत, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने इतने डर के मैसेज किया है, कॉल किया है कि सर अब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में अभी नहीं हुआ है कि जिसका रोजगार पंजीयन ना हो या एक्सपायर हो गया हो तो उसको एग्ज़ाम देने ना मिला हो, ठीक है, या उसको बाहर कर दिया गया हो। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2 साल तो ऑलरेडी हो गए हैं फॉर्म भरे हुए, एक्सपायर हो गया है बहुत सारे लोगों का। तो अभी दिसंबर में जो नए सिरे से फॉर्म भरे थे वर्ग 3 के, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना नया बनवा के अपडेट करवा दिया है, रिन्यू करवा लिया है या नया बनवा लिया है। तो अभी आप लोग भी दिक्कत ना लें, बनवा सकते हैं, अगर नहीं था तो बनवा लें, और उम्मीद है कि होगा पहले से। अगर एक्सपायर हो गया है तो पुराना वाला अपने पास में रखें, नया वाला बनवा लें, और जिनका रिन्यू होना है तो रिन्यू करवा लें। उससे ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा, वो आप छोड़िए, वो उस पर ध्यान मत दीजिए कि एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड मैंने बोल दिया आने वाला है, इस हफ्ते में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड 2 फेज़ में आएगा। पहले फेज़ में पता चलेगा कि कितनी तारीख को है और किस शहर में है। दूसरे फेज़ में पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट है और कौन सा कॉलेज है, ये आपको पता चल जाएगा। तो माइंड सेट रखें, प्रिपरेशन इसी हिसाब से करें कि 5 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू होने हैं। एग्ज़ाम कम से कम पूरे मार्च के महीने में तो चलेंगे, ठीक है। इसके बाद अप्रैल में जाएँ ना जाएँ वो देखने वाली बात होगी। कम से कम 20 से 25 दिन तो हर हाल में 2-2 शिफ्ट में चलेंगे पेपर। अब इसके बाद प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है वो मैंने बता दिया। अब लगातार आपको टेस्ट लगाना है। देखो, जैसे शरीर में बीमारी हो जाती है ना, तो उसके बाद टेस्ट कराने पड़ते हैं अलग अलग तरह के, उससे पता चलता है कि हमें क्या बीमारी है या क्या दिक्कत है या क्या कमजोरी है। तो अब ये जितने भी ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, मैं फिर से नए सिरे से आपको टेस्ट लगवा रहा हूँ, ठीक है। आज 23 तारीख है, 23-24 तारीख 2 दिन आप लोग आके जुड़ेंगे। ऑडियो मैसेज कर देना 9981 16757 पर,
ठीक है। ऑडियो से नाम बता देंगे, मैं मेल फीमेल ग्रुप में जोड़ दूंगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर पर जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट मैं फ्री बैच में सबको जोड़ लेता हूँ, ठीक है। फ्री बैच जितने भी एग्जाम के बने हैं मैं सबको जोड़ लेता हूँ, लेकिन पेड बैच में जोड़ने के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। अभी तक 350 रुपये था 30 टेस्ट का, अभी मैंने 150 रुपये और डिस्काउंट कर दिया, 200 रुपये लगेंगे आपको 30 टेस्ट के। ये 30 के 20 टेस्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे, दे सकते हो। 10 टेस्ट आपको 2-2 करके 5 दिन मिलेंगे। अब जितने भी टेस्ट हैं लगाइए, लगाने के बाद अपना स्कोर चेक कीजिए कितना आपका स्कोर आ रहा है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी पता चल जाता है कि किस विषय में कितने नंबर आ रहे हैं। लगातार आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन अब सब ऑनलाइन मिलेगा, घर पे बिल्कुल नहीं भेजूंगा। घर पे बहुत सारे नोट्स भेजे हैं इस बार, अभी तक स्पीड पोस्ट से जा रहे थे नोट्स और टेस्ट सीरीज, लेकिन अब घर पे भेजने का टाइम बचा नहीं है, इसलिए सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। और एक चीज़, पछताने का मौका खुद को ना दें, क्योंकि ये जो सक्सेस टेस्ट सीरीज़ में दे रहा हूँ, वर्ग 1 और वर्ग 2 के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट मुझसे जुड़ के तैयारी कर रहे थे उनने इसी टेस्ट सीरीज़ को लगाया था। वर्ग 3 के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज बनाई गई है, 20 टेस्ट बन चुके हैं, 10 टेस्ट आना बाकी है। अगर ये 30 के 30 टेस्ट आपने मतलब रट लिए, मौखिक याद कर लिए एक एक प्रश्न को अच्छे से, तो ये समझ लेना कि आपके जो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं टेस्ट सीरीज में से देखने को मिलेंगे। और जिस चीज़ का आप प्रयास कर रहे हैं कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो कट ऑफ है वो पार कर जाए, तो आप कर भी जाएंगे। लेकिन अगर टेस्ट नहीं लगाते हैं तो हो सकता है बाद में आपको पछताना पड़े, कुछ नंबर से आप बाहर हो जाएं, फिर आपको लगे कि यार काश ऐसा कर लेते, काश ऐसा कर लेते। लेकिन फिर टाइम एक बार ही मौका देता है, बार बार नहीं देता। अभी तक मेरे वीडियोज़ नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में व्यस्त था, लेकिन अब आपको निरंतर वीडियोज़ भी आएंगे। अब आपकी लगातार प्रिपरेशन भी कराऊंगा, डेली में एक टेस्ट आपको चैनल पर भी दूंगा। और इम्पोर्टेंट जो मैंने बोला है पेडागोजी के क्वेश्चन की PDF में व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे भेजूंगा, वो आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ जितने भी टेस्ट हैं वो आपको सब एप्लीकेशन पर देने हैं। मैं मेरिट बताऊंगा, किसकी कितनी मेरिट आ रही है, किसके कितने नंबर आ रहे हैं, वो सब मैं चेक करूंगा। अभी जितने लोग नहीं जुड़े हैं तुरंत जुड़ जाएं। एडमिट कार्ड इसी हफ्ते आ जाएंगे, पंजीयन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बनवा लें, कभी भी टाइम निकाल के चले जाएं। रिन्यू करवाना है रिन्यू करवा लें, एक्सपायर हो गया है नया बनवा लें, लेकिन पुराना वाला रखे रहें, ठीक है। अगर रोजगार पंजीयन नहीं तो ये मत सोचेंगे एग्जाम देने नहीं मिलेगा, मिलेगा, सबको एग्जाम देने मिलेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रेडी रखें, ठीक है। सेहत का ख्याल रखें, प्रिपरेशन करते रहें, एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट लगाना शुरू कर दें, क्योंकि 26 तारीख से बाकी के 10 टेस्ट आएंगे और जितने टेस्ट आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। और जितने मेंबर ग्रुप में जुड़े हैं, लगभग 25 से ज़्यादा फीमेल ग्रुप हैं और 25 से ज़्यादा मेल ग्रुप हैं। अब सबकी अटेंडेंस लूँगा मैं रात को 12 बजे कि आप पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और मैं वर्क दिया करूँगा डेली का कि आपको ये पढ़ना है। और इसके अलावा सुबह से भी आपकी प्रेजेंट लूँगा मैं एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको सुबह शाम अब बस कुछ दिन बिल्कुल 24 घंटे दिमाग में स्टडी चलनी चाहिए। पढ़ रहे हैं तो भी दिमाग पढ़ाई पे होना चाहिए, और कुछ काम कर रहे हैं तो दिमाग में रिवीजन चलते रहना चाहिए कि हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ठीक है। हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ है, MP पुलिस का एग्जाम हो चुका है, दोनों की कट ऑफ लाना बाकी है। आज मैं हाई कोर्ट की कट ऑफ डालूंगा, 25 तारीख को MP पुलिस की कट ऑफ डालूंगा, ठीक है फ्रेंड। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें, आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें, देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्जाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में, तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।